वेलकम टू डन सीबीएसई यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, अब आपका चैप्टर शुरू होने वाला है। हाँ जी, तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का सबसे धमाकेदार और इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये एक कंप्लीट वन शॉट एक्सप्लेनर होने वाला है, मतलब शुरू से एंड तक सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए जल्दी से देखते हैं आज का प्लान क्या है। ये एक सॉलिड एग्जाम प्रेप स्प्रिंट है। पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर मिरर्स और उनके फॉर्मूलाज। उसके बाद हम एंटर करेंगे रिफ्रैक्शन और ग्लास स्लैब की दुनिया में, फिर लेंसेज और पावर, और लास्ट में अपना माइंड टेस्ट करने के लिए एक रैपिड क्विज। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब भी लाइट किसी चमकीली सतह पर पड़ती है और बाउंस बैक करती है, तो वो आखिर किन फंडामेंटल नियम का पालन करती है। ध्यान दीजिएगा, ये दो फाउंडेशनल लॉज हैं जो पूरे चैप्टर का बेस बनाते हैं। पहला नियम बहुत सिंपल है, जिस एंगल से लाइट आएगी ठीक उसी एंगल से वापस जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल I इक्वल टू एंगल R। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो लाइट रे आई, नॉर्मल लाइन और जो रे टकराकर वापस गई, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में मौजूद होती हैं। एक और ज़रूरी बात, ये रूल्स सिर्फ सीधे शीशे पर नहीं, बल्कि हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो गोल मिरर्स ही क्यों ना हो। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के उस हिस्से की तरफ जहां से बोर्ड एग्जाम्स में थोड़े ट्रिकी सवाल आना शुरू होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स और उनके फॉर्मूलाज। तो आपस में कंपेयर करते हैं इन दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स को। एक है कनकेव मिरर, जो थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर जमा करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। याद रखने का बेस्ट तरीका, गाड़ियों की हेडलाइट्स, वो आगे लाइट को एक जगह फोकस करती है ना, ठीक उसके ऑपोजिट है कॉन्वेक्स मिरर, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, जो आने वाली लाइट को फैला देता है। इसका सबसे कॉमन यूज कहाँ होता है? कार के रियर व्यू मिरर्स में, ताकि पीछे आने वाली पूरी बड़ी सड़क और ट्रैफिक आराम से एक छोटे शीशे में दिख जाए। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आती है सबसे काम की बात। अगर बोर्ड एग्जाम में रे डायग्राम्स बिल्कुल परफेक्ट बनाने हैं, तो ये 4 रूल्स एक अल्टीमेट चीट कोड की तरह हैं। पहला रूल, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। दूसरा, इसका ठीक उल्टा, अगर रे पहले ही फोकस से गुजरती हुई आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो बिना मुड़े अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और चौथा रूल, अगर रे ठीक पोल पर इंसिडेंट होती है, तो जितने एंगल पर आई थी, ठीक उतने ही एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस ये 4 बातें दिमाग में फिट कर लीजिए, रे डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। Now what's really interesting about this concept is ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यहाँ अक्सर माइनस प्लस की गलती हो जाती है, लेकिन इस कंपैरिजन से सब सॉर्ट हो जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट चाहे जिस भी मिरर के आगे रखा हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U हमेशा नेगेटिव ही होगा, हमेशा। अब बात करें फोकल लेंथ की, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स के लिए ये पॉजिटिव होती है। अगर ये साइंस ध्यान में रखें, तो न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन की गड़बड़ी कभी नहीं होगी। और ये लीजिए वो फॉर्मूला जिस पर सबसे ज्यादा मार्क्स टिके हुए हैं, मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां इस फॉर्मूला के बीच आने वाले प्लस साइन पर पूरी तरह ध्यान देना है, क्योंकि आगे चलकर हम लेंस फॉर्मूला देखेंगे और वहां गेम थोड़ा बदल जाएगा। इस प्लस साइन को अभी अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। फॉर्मूला लगाने के बाद बारी आती है मैग्निफिकेशन निकालने की। बेसिकली मैग्निफिकेशन हमें यह बताती है कि बनने वाली इमेज का साइज क्या है और उसका नेचर कैसा है। फॉर्मूलाज काफी सिंपल हैं। m निकालने के लिए हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करें, या फिर दूसरा ऑप्शन है -v/u। यहां सबसे जरूरी टेक अवे यह है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। असल इमेज यार हमेशा उल्टी ही बनती है। और वहीं अगर m पॉजिटिव आए, तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी आभासी और सीधी। ओके, तो अब तक हम लाइट के टकराकर लौटने की बात कर रहे थे। अब थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट करते हैं। क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे अलग मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है और थोड़ी सी बेंड हो जाती है? चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन को। ठीक रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्रैक्शन के भी अपने लॉज हैं। पहला नियम ऑलमोस्ट वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरा नियम एब्सोल्युटली क्रूशियल है, जिसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स कांस्टेंट। ये फैक्ट एग्जाम के लिए गारंटीड 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से पकड़ के रखिएगा। अब इसे प्रैक्टिकली विजुअलाइज करते हैं। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर से गुजरने वाली लाइट रे की पूरी जर्नी देखते हैं। जब लाइट बाहर हवा से यानी रेयर मीडियम से ग्लास में एंटर करती है तो वो थोड़ा स्लो होकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। फिर लाइट उस ग्लास के अंदर थोड़ी दूर ट्रैवल करती है और आखिर में जब लाइट उस डेंसर ग्लास से वापस हवा में यानी वापस रेयर मीडियम में निकलती है तो वो फ्री होकर नॉर्मल से थोड़ा दूर भागती है। इस अंदर आने और बाहर निकलने की वजह से लाइट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी और जो फाइनल रे निकली उनके बीच थोड़ा सा फासला या गैप आ जाता है। इसे ही हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो इतना बड़ा नंबर सामने आता है ना, 3 के आगे 8 जीरो, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन क्या लाइट हमेशा और हर जगह इस बुलेट ट्रेन वाली स्पीड से चलती है? एब्सोल्युटली नॉट। रिफ्रैक्शन का पूरा खेल इसीलिए शुरू होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम्स में ट्रैवल करते वक्त लाइट स्लो डाउन हो जाती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि स्पीड में आने वाली गिरावट को, इस बदलाव को नापा कैसे जाए। यहीं पर एंट्री होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। असल में ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, एक सिंपल रेशियो है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड, जिसे हम c बोलते हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए दिए गए किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड से, जिसे v कहते हैं। n = c डिवाइडेड बाय v। बस ये वैल्यू निकालते ही पता चल जाता है कि एक मीडियम लाइट को बेंड करने में आखिर कितना पावर रखता है। और अब वक्त आ गया है इस एक्सप्लेनर के आखिरी मेजर कॉन्सेप्ट पर जंप करने का, लेंसेज एंड पावर। चलिए देखते हैं स्फेरिकल लेंसेज क्या करते हैं। इन दोनों लेंसेज का स्ट्रक्चर एक दूसरे के आमने सामने रखकर देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। ये लाइट रेज को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देता है, मतलब कन्वर्ज कर देता है। इसके एकदम ऑपोजिट है कॉन्केव लेंस। ये बीच में पतला और किनारों पर काफी मोटा होता है और ये बेचारा लाइट रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि मिरर्स के कंपैरिजन में लेंसेज के ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के रूल्स बिल्कुल उलट गए हैं। वहाँ कॉन्केव कन्वर्ज कर रहा था और यहाँ कॉन्वेक्स कन्वर्ज कर रहा है। इस फ्लिप को याद रखिएगा। और यहाँ है लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। क्या यहाँ आपने बीच में ये माइनस साइन नोटिस किया? यही वो डिफरेंस है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। मिरर फॉर्मूला में उस जगह पर हमेशा प्लस होता है और लेंस फॉर्मूला में हमेशा माइनस। प्लीज न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जल्दबाजी में इन साइंस में मिक्स अप मत कीजिएगा। लेंसेज का एक और बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली हर बोर्ड एग्जाम में दर्शन देता ही है, पावर ऑफ अ लेंस। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि एक लेंस लाइट को कितनी ताकत से मोड़ रहा है। पावर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, P = 1/f। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एग्जाम में पावर कैलकुलेट करने से पहले अपनी फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर सेंटीमीटर्स में छोड़ दिया तो आंसर हमेशा गलत आएगा। और हाँ, इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से दर्शाया जाता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। अब टेस्ट करते हैं कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में से कितना दिमाग में टिका रहा। एक छोटा सा इंटरैक्टिव रैपिड क्विज हो जाए। इन 5 सवालों पर ध्यान दीजिए। पहला, लेंस की पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? दूसरा, ऐसे मिरर का नाम बताएं जो इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज दोनों दे सकता है। तीसरा सवाल, अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू -1 है तो बनने वाली इमेज का नेचर कैसा होगा? चौथा, जब लाइट हवा से निकलकर ग्लास में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या उससे दूर भागती है? और आखिरी सवाल, मिरर फॉर्मूला लिखिए। ये सब कुछ आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो जल्दी से यहीं रुकिए और कमेंट सेक्शन में लाइन से अपने 5 आंसर्स लिख डालिए। लेट्स सी किसके सारे आंसर्स करेक्ट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जाने से पहले आप सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया से सारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज अचानक एक झटके में गायब हो जाएं, तो इंसानी जिंदगी, हमारी आंखों की रोशनी और इस पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। कीप लर्निंग एंड मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।